नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हमने विषय लिया है नौकरी और व्यवसाय में बाधा, कारण व निवारण। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में अगर कुछ बाधाएं आ रही हैं तो उनका निवारण कैसे करेंगे, कारण पहले समझना पड़ेगा। अगर आज आपके नौकरी और व्यवसाय में समस्या नहीं है तो भी देखिए आगे आ सकती हैं समस्याएं, तो उसका निवारण आप कैसे करेंगे। और ऐसे लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिलने का अचूक उपाय मैं बताऊंगा, शास्त्रीय उपाय बताऊंगा, ना कि कोई टोना टोटका बताऊंगा। तो शास्त्रीय अचूक उपाय से आप कैसे नौकरी पा सकते हैं जल्दी, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है आज के कार्यक्रम में। चलिए शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे सूत्र लिख दिए हैं, इन्हीं सूत्रों को मैं समझाऊंगा और इन सूत्रों को समझने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अगर आपको ज्योतिष का पूर्व ज्ञान नहीं है, ज्योतिष का गुणागणित नहीं जानते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी लग्न कुंडली सामने रखिए और आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। पहले मैंने यहाँ पर लिखा, पहले उपाय जानिए। ग्रहों के उपाय में क्या होता है, दान होता है, ग्रहों की वस्तुओं का, ग्रहों के मंत्रों का जाप करके हवन होता है और स्टोन पहनना होता है, साथ ही साथ ग्रहों का रुद्राक्ष होता है। ये रुद्राक्ष धारण करना, ये इतने उपाय हैं, लेकिन सबका अलग अलग प्रभाव है। अगर कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, अशुभ हो गया है, तो उसका दान करना चाहिए। कोई ग्रह शुभ अशुभ दोनों स्थिति में है या मारक स्थिति में है, उस ग्रह को प्रसन्न करना है तो जप करेंगे। दान करने से ग्रह कमजोर होता है, ग्रह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म होता है, जप से वह ग्रह प्रसन्न होता है और स्टोन धारण करने से उस ग्रह का बल बढ़ जाता है। आप उस ग्रह को जो है मल्टीविटामिन दे देते हैं। रुद्राक्ष से ग्रह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म होता है। रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यह ग्रहों को बैलेंस करता है, जबकि स्टोन का साइड इफेक्ट होता है और जप का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जप और हवन का। दान का साइड इफेक्ट हो सकता है, मतलब बहुत विचार करना है कि दान कब करना है, कब नहीं करना है। चलिए पहले सूत्र पे आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है दशमस्थ। कुंडली के 10वें भाव में स्थित ग्रह को दशमस्थ ग्रह कहते हैं। अगर 10वें भाव में जो ग्रह स्थित है वह अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव या परेशानी दे सकता है। ये लग्न कुंडली है, सबसे पहला ऊपर का जो चतुर्भुज है ये पहला घर है, यहीं से गिनेंगे तो 10वां घर यही आएगा। सबकी कुंडली में 10वां घर यही है और 10वां घर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन का होता है। 10वां घर होगा और 10वें से 10वां यानी 7वां घर भी होता है भावत भावम के सिद्धांत से। तो मूल रूप से 10वां घर ही आपको देखना है। अब यहाँ पे सबकी कुंडली में 10वां घर यही है, यहीं से गिनेंगे तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। सब लोग अपनी कुंडली में 10वें घर में देखिए, क्या 10वें घर में कोई ग्रह नीच राशि में तो नहीं है। सारे सूत्र सभी कुंडलियों पर नहीं लागू होंगे। आप लोग बैठे हैं, इनमें से 50% लोगों की कुंडलियों में हो सकता है यह सूत्र न लागू हो। आगे सारे सूत्र हैं, इसलिए पूरा ध्यान से देखिए और यह उपाय भी मैं अभी आपको बीच में बताऊंगा। चलिए देखिए, अगर 10वें भाव में कोई ग्रह नीच राशि में है या शत्रु के घर में है तो उसके कारण नौकरी या व्यवसाय में पीड़ा आ सकती है। प्रमोशन नहीं मिलना, व्यवसाय में लोगों से बातचीत आगे ना बढ़ना, पैसा रुकना, व्यवसाय में मान सम्मान ना होना, ग्रोथ ना होना हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि 10वें घर में कोई ग्रह नीच का है? देखिए यहाँ पर मैंने ग्रह दिया है, ये स्वराशि है ग्रह की, फिर इस कॉलम में ग्रह का उच्च राशि है और ना माने नीच, नीच राशि है। और कौन सा ग्रह किस गिनती पर शत्रु के घर में होगा वो मैंने यहाँ हरे रंग से लिखा हुआ है।
अगर आपके 10वें भाव में सूर्य 1 नंबर या 7 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर पर तो होगा, उच्च हो जाएगा। अगर सूर्य आपके इस घर में लिखा हुआ है और सूर्य 7 नंबर पे है तो नीच राशि में है, यानी सूर्य की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, मंत्र जाप करवा सकते हैं। अगर इसी घर में सूर्य 2, 7, 10, 11 नंबर की गिनती पर है तो भी सूर्य अशुभ है, सूर्य का मंत्र जाप आपको करवाना होगा। कुंडली में ऐसा ग्रह जो शत्रु के घर में हो उसका स्टोन आपको साइड इफेक्ट भी दे सकता है और सूट भी कर सकता है। दान आपको सूट कर सकता है, साइड इफेक्ट कर सकता है। इसलिए जो ग्रह कुंडली में शत्रु के घर में है उनका जप करा सकते हैं या रुद्राक्ष का कवच बनवा करके पहनना चाहिए। तो 10वें भाव में आपका अच्छा ग्रह है कि नहीं है जो नौकरी व्यवसाय में प्रभाव डालेगा। समझिए, सूर्य अगर यहाँ पर है और विवाह इस नंबर की गिनती या इस नंबर की गिनती में है तो सूर्य अच्छा नहीं है, जप और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यानी कि सूर्य 7 नंबर, 2 नंबर, 7, 10, 11 नंबर की गिनती में 10वें में है तो अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। इसी प्रकार से अगर 10वें भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन अगर 10वें भाव में चंद्रमा नीच राशि यानी चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर है तो चंद्रमा का दान आप कर सकते हैं, चंद्रमा की का मंत्र जाप करवा सकते हैं। मंगल अगर आपके 10वें घर में है, 4 नंबर की गिनती पर होगा तो ना मानिए नीच वाला कॉलम है, यानी मंगल नीच का है। मंगल की वस्तु का दान और जप कराइए। या मंगल आपकी कुंडली में 10वें घर में 3, 6 और 11 नंबर की गिनती पर है तो व्यवसाय में बाधा डालने वाले शत्रु गृह में है। मैंने यहाँ पर वही घर लिया है जिस राशि में होकर के व्यवसाय में बाधक बनेगा। तो अगर मंगल 4, 3, 6 और 11 नंबर की गिनती में होकर के यहाँ बैठा हुआ है तो मंगल की वस्तु का दान और जप करवा सकते हैं। बुध अगर किसी की कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है और अगर वह बुध 12 नंबर या 4 नंबर की गिनती में है तो वह भी व्यवसाय में बाधा बनाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी की कुंडली में 10वें भाव में बृहस्पति है, 10 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती पर है तो जान जाइए कि बृहस्पति के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। जब भी व्यापार मंदा हो, नौकरी में समस्या आए तो बृहस्पति का उपाय आपको करना है। बृहस्पति की वस्तु का दान, बृहस्पति का मंत्र जाप या रुद्राक्ष धारण करिए। इसी प्रकार से अगर शुक्र किसी के 10वें भाव में है और शुक्र 6 नंबर यानी नीच राशि में है, 9 नंबर में है यानी शत्रु के घर में है, 12 नंबर में उच्च का हो जाता है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। 1 और 8 नंबर की गिनती में है तो नकारात्मक प्रभाव देगा। यानी हमें यहाँ पर शुक्र हो 10वें घर में 6 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती में तो शुक्र के कारण बात बिगड़ सकती है। इसी प्रकार से अगर 10वें घर में शनि 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर की गिनती पर है तो शत्रु के घर में या नीच राशि में है तो आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। तो अगर भाव में भावस्थ माने अगर 10वें भाव में नीच का ग्रह या शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह है तो अपनी दशा अंतरदशा में अथवा गोचरीय स्थिति से आपको परेशान करेगा। उसकी वस्तुओं का दान, उसके मंत्रों का जाप, उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये तो पहला सूत्र हुआ। दूसरे सूत्र पे चलेंगे। दूसरा सूत्र हम आपको स्पष्ट करते हैं। आसान सा सूत्र है, दृष्टि यानी नज़र। 10वें घर पे कौन सा ग्रह नज़र डाल रहा है इसको देखना है। अगर कोई ग्रह आपके इस चौथे भाव में उच्च का होगा तो वह 10वें भाव पर नीच की दृष्टि डालेगा। अगर आपकी कुंडली में यहाँ 7 नंबर की गिनती लिखी हो, 10वें भाव में 7 नंबर की गिनती हो और सूर्य चौथे भाव में हो तो सूर्य की नीच की दृष्टि होगी। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 8 नंबर की गिनती लिखी हो और यहाँ सामने चौथे भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा की नीच की दृष्टि है। यहाँ 4 नंबर लिखा है और यहाँ पे मंगल है या यहाँ पे मंगल है, मंगल इसमें हो या मंगल इसमें हो, यहाँ 4 नंबर की गिनती हो तो आपकी कुंडली में मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है। उपाय मैं अभी बताऊंगा। नीच की दृष्टि मतलब उस ग्रह की वस्तु का दान। अगर आपकी कुंडली में 10वें घर में
6 नंबर की गिनती यहाँ पर लिखी हो और बुध यहाँ बैठा हुआ है तो बुध की नीच की अगर यहाँ 12 नंबर हो, 6 नंबर में तो उच्च का हो जाएगा, यानी 6 नंबर में बुध यहाँ होगा तो 12 नंबर गिनती यहाँ पड़ेगी, तो बुध की नीच की दृष्टि पड़ेगी। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में 4 नंबर की गिनती पर यहाँ हो, यानी यहाँ 10 नंबर की गिनती हो और बृहस्पति की नीच की दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे में बृहस्पति आपके व्यवसाय को बिगाड़ेगा। अगर यहाँ 10 नंबर की गिनती है किसी की कुंडली में और बृहस्पति इस भाव में, दूसरे भाव में हो, बृहस्पति चौथे भाव में हो और बृहस्पति पंचम भाव में हो और यहाँ 10 नंबर हो, तो बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपको स्ट्रगल होगा, आपका लोगों से मिलना, उनसे डील ले पाना में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 6 नंबर की गिनती हो और शुक्र यहाँ 12 नंबर की गिनती में होगा तो शुक्र की नीच की दृष्टि पड़ेगी। अगर शनि यहाँ 7 नंबर की गिनती में है तब यहाँ 1 नंबर पड़ेगा और तब शनि की नीच की दृष्टि पड़ेगी। अगर आपकी कुंडली में यहाँ 10वें भाव में 1 नंबर की गिनती है और शनि आपकी कुंडली में लगन में बैठा हो, सप्तम में हो या अष्टम में हो, क्योंकि शनि की 3, 7 और 10 दृष्टियां होती हैं, यहाँ पर 1 नंबर है और शनि इन घरों में बैठा है तो शनि की नीच की दृष्टि है। शनि की वस्तु का दान, मंत्र जाप या रुद्राक्ष धारण करना उसकी दशा में उचित होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी किसी भी ग्रह की महादशा शुरू हो तो उस ग्रह की महादशा शुरू होने पर उसका अनुष्ठान अवश्य करा लेना चाहिए, मंत्र जाप करवा के हवन करवा देना चाहिए। अगर दशा लगते ही जप हो गया तो मैंने बताया जप से वह ग्रह प्रसन्न होता है, तो प्रसन्न जब होगा तो शुभ प्रभाव की वृद्धि कर देगा और अशुभ प्रभाव को कम करेगा, छिपा लेगा, नहीं देगा। इसलिए कोई भी महादशा शुरू होने पर उस महादशा के ग्रह की अनुष्ठान और हवन करवा लेना चाहिए। ये 2 सूत्र मैंने आपको बताए, दसमस्त और दृष्टि वाला सूत्र मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस पे चर्चा कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा होगा, ज्ञानवर्धक होगा, पूरा देखिए और अच्छे से सीखिए। जल्दी नौकरी मिलने का उपाय, अगर आप बहुत समय से परेशान हैं नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिल रही है, थक जा रहे हैं, इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहे हैं या आपका नंबर नहीं लग पा रहा है, तो आप एक काम करिए। आप होता है एक हनुमान जी का है बजरंग बाण, नाम आप लोगों ने सुना होगा, बजरंग बाण हनुमान चालीसा की ही तरह होता है। बजरंग बाण जो है बहुत ही अच्छा अस्त्र है जल्दी नौकरी पाने के लिए, और अनुभव किया हुआ है। 1 महीने तक बजरंग बाण का पाठ करिए, रोज 11 पाठ करिए 1 महीने तक, और संकल्प ले करके, जल ले करके हाथ में कि मैं नौकरी, शीघ्र नौकरी पाने के लिए, शीघ्र रोजगार की प्राप्ति के लिए इतने दिनों तक इतने पाठ का बजरंग बाण करूँगा। बजरंग पाठ के दौरान कुछ सावधानियां होती हैं, वो आप ये देख लीजिए, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए बजरंग बाण का पाठ कैसे करते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन होगा। बजरंग बाण का आप जो है 1001 पाठ का संकल्प लीजिए। अब 10 दिन में कर पाएँ, 20 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, वो आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए। बजरंग बाण का पाठ जब आप करेंगे तो गुग्गुल की धूप जलती रहनी चाहिए और हनुमान जी के तस्वीर के सामने धूप जलाएंगे गुग्गल की, और जो मीठा रखेंगे उसके साथ तुलसी का पत्ता भोग में लगाएंगे और बजरंग बाण का संकल्प करके करिए। 1 से 2 महीने के अंदर अगर आप प्रयास करके थके हुए हैं तो नौकरी आपको मिल जाएगी। अब चलिए अगले सूत्र पे चलेंगे। दशमेश मतलब आपको जानना होगा कि आपकी कुंडली में 10वें घर का स्वामी कौन सा है। सबकी कुंडली में 10वें घर में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, सब में लिखा होगा 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती। जैसे मैं यहाँ पर मीन लगन की कुंडली मानूंगा तो 9 नंबर की गिनती शुरू में लिखी हुई थी, ये तो मैंने बाद में समझाने के लिए लिखा है, चलिए इसे हटा देते हैं। 9 नंबर है तो आपको देखना है 9 नंबर का स्वामी कौन है। स्वा माने स्वामी, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है, स्वा मतलब स्वामी। 9 नंबर है, ऐसे आप देखिए कौन सा नंबर है उसका स्वामी, यहाँ पर स्वामी 9 नंबर का स्वामी कौन है, गुरु, यानी दशमेश कौन हुआ, गुरु। ऐसे आप दशमेश के आगे लिख लीजिए, इस कुंडली में दशमेश कौन है, गुरु है।
अब ये जो आपका दसम भाव का स्वामी आया, अगर वह ग्रह कुंडली में इस भाव में हो, छठवें, आठवें और 12वें भाव में होगा, तो आपको तकलीफ देने वाला है। दशा अंतरदशा में नौकरी और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तकलीफ प्रदान करेगा। सबकी कुंडली में छठवां घर यही होगा, आठवां यही होगा, 12वां यही होगा। अगर 10वें का स्वामी यहाँ से देख लीजिए इन घरों में बैठा हुआ है, तो उसकी दशा अंतरदशा लगने के पहले ही उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष खरीद के रखना चाहिए, 9 के 9 ग्रहों का रखना चाहिए। और पहनना कैसे है यह भी जान लीजिए। जब सूर्य महादशा जिसकी लग रही है उसका जाप करवा लिया आपने, और जब अंतरदशा बदले, सूर्य की अंतरदशा आ गई तो सूर्य का पहन लीजिए, मंगल की अंतरदशा आई तो मंगल का रुद्राक्ष पहन लीजिए। अब ऐसे 10वें भाव का स्वामी यहाँ कौन हुआ? गुरु हुआ। अगर गुरु 6वें में है तो उपाय क्या है कि जैसे ही गुरु की अंतरदशा लगे गुरु का रुद्राक्ष पहन लिया जाए। गुरु की अंतरदशा खत्म हुई, अगली अंतरदशा आई तो अगले ग्रह का रुद्राक्ष पहन लिया जाए। ऐसे रुद्राक्ष का उपयोग जीवन में करके रुद्राक्ष का लाभ उठाया जा सकता है। तो ये हो गई एक बात, अगर दशमेश आपका 6, 8, 12 में है तो। अब दशमेश अगर नीच राशि में है तो भी पीड़ा करेगा। दशमेश कौन हुआ इस कुंडली में? गुरु हुआ। अब गुरु कहाँ नीच का होता है? ये है नीच वाला कॉलम में है। गुरु 10 नंबर की गिनती पे नीच का होता। अब इस कुंडली में गुरु अगर कहीं 10 नंबर की गिनती पर होगा तो पीड़ा देगा नौकरी और व्यवसाय से संबंधित। अगर उस ग्रह का नीच भंग नहीं हुआ है तो, नीच भंग हुआ होगा तो स्ट्रगल करा देगा लेकिन सफलता भी दे देगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि इस घर में 10वें घर में किसी के 3 नंबर की गिनती है, तो 3 का स्वामी कौन है? बुध है। अब अगर बुध कुंडली में कहीं भी, बुध की नीच राशि कौन है? 12 नंबर की गिनती। अगर कुंडली में कहीं भी बुध 12 नंबर की गिनती पर है तो तकलीफ देगा। तो उस हिसाब से उसका दान कर सकते हैं, उसकी वस्तु का जप करवा सकते हैं। रुद्राक्ष स्टोन पहनना है कि नहीं यह बहुत विचारणीय विषय है, गौड़ विधि से नहीं जान सकते, वो कुंडली देखने पर पता चलेगा। और स्टोन कोई ज़रूरी नहीं है सबको हमेशा, कुंडली आपने देख लिया अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छे प्लेसमेंट में है, तो भी स्टोन कभी कभी नहीं सूट करेगा। हाथ चेंज करके देख लीजिए, दाएं से बाएं में पहन के देख लीजिए, मंत्र जाप करके देख लीजिए, सूट कर गया तो ठीक, नहीं तो हटा दीजिए। यह सत्य है और सबको सब जानते हैं। कभी कभी लगेगा कि कोई स्टोन बहुत ही खराब है आपके लिए, लेकिन वह सूट कर जाएगा, और लगेगा कि बहुत अच्छा है फिर भी नहीं सूट करेगा। इन सारी चीज़ों का निर्धारण लग्न और नवमांश कुंडली मिला के करेंगे तो सही पता चल पाएगा। अगर दशमेश आपका जो ग्रह है वह नीच राशि में है तो उसका उपाय करना है। अब अगले सूत्र पे चलेंगे और मैं लॉजिक के साथ समझाऊंगा। दशमेश स्वामी आपको देखना है कुंडली में कि आपकी कुंडली में 10वें भाव का स्वामी कौन है। जैसे यहाँ पे 9 नंबर था तो स्वामी कौन था? गुरु। अब गुरु कुंडली में जहाँ बैठा हुआ है, जैसे यहाँ स्वामी गुरु हुआ, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हुआ है, इस भाव में गुरु बैठा हुआ है। 10वें घर का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है यह देख लीजिए, और जहाँ बैठा है वहाँ कौन सी गिनती है वो नोट करिए। 10वें घर का स्वामी गुरु 3 नंबर की गिनती में बैठा है। 3 नंबर का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। 3 नंबर का स्वामी कौन है? बुध। यानी दशमेश जिस ग्रह के घर में है, अगर वह ग्रह बलवान होगा कुंडली में तो कर्म क्षेत्र अच्छा जाएगा। अब इस कुंडली में अगर बुध मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, दशम का स्वामी गुरु किसके घर में है? 3 नंबर में। 3 नंबर का स्वामी बुध। बुध कहाँ बैठा है? उच्च राशि में। ये उच्च है, बुध उच्च में बैठा है, तो यानी बुध इसको सपोर्ट करेगा, कर्म अच्छा होगा। अगर 10वें घर का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी नीच का हो या शत्रु के घर का हो तो भी परेशानी पैदा करेगा। अब अगर यही बुध 12 नंबर की गिनती पर बैठ गया होता तो नीच का हो जाता। देखिए बुध 12 नंबर पे ना माने नीच का हो गया। गुरु दशमेश है, दशमेश किसके घर में बैठा? बुध के, बुध नीच का हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप हमारे घर में हैं, आप हमारे घर में आए और मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं स्वयं कमज़ोर हूँ, आप जिसके घर में बैठे हैं, जिसके घर में किराएदार हैं, अगर वह कमज़ोर है तो आपको तकलीफ होगी।
अगर आप किसी मजबूत आदमी के घर में किराएदार बने हैं, किसी मजबूत आदमी के घर में है, भोजन पानी अच्छा मिल जाएगा, बिजली अच्छा मिल जाएगा, बार बार आपको तंग नहीं करेगा, सोसाइटी में उसकी इज्जत है, मान है, मर्यादा है, तो उसके घर में रहने का आपको फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन अगर वह नीच व्यक्ति है और उसके घर में है तो सोसाइटी में आपको उतना मान सम्मान, वही लॉजिक समझ लीजिए कुल मिलाकर के कि अगर 10वें घर का स्वामी अच्छी स्थिति में है तो अच्छा रिजल्ट देगा, कैरियर में डीपनेस आएगी, गहराई रहेगी। तो ये हो गया 10वें इसका स्वामी। नौमांस देख लीजिए अपनी कुंडली में, लग्न कुंडली के अलावा नौमांस कुंडली में अगर 10वें घर का स्वामी जो भी ग्रह है वह नौमांस में नीच का हो, या 10वें घर का स्वामी जिसके घर में, जैसे यहाँ पर बुध के घर में है, और अगर वह बुध भी आपकी कुंडली में जो आया हो उसे देखिए, 10वें घर का स्वामी या 10वें घर का स्वामी जिसके घर में है वह ग्रह अगर ये दोनों नौमांस में नीच राशि में होंगे तो भी तकलीफ आएगी। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में अच्छा है, आपका कारक ग्रह है, लेकिन नौमांस में नीच का हो रहा है तो उसका स्टोन आपको पहनना चाहिए। अगर आपकी वर्तमान में स्थिति अच्छी नहीं चल रही है व्यवसाय की तो आपको 2 चीज़ों को देखना है, दशा और 7.5। अगर आप अभी वर्तमान में व्यवसाय में स्ट्रगल कर रहे हैं तो देखिए किसकी महादशा है, उसके मंत्र का जाप करवा दीजिए, और जिसकी अंतरदशा है उसकी वस्तु का दान करके रुद्राक्ष पहन लीजिए। तो वर्तमान में आपके व्यवसाय में अच्छी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 7.5 जीवन में बड़ा अनुभव देती है। 7.5 अगर किसी व्यक्ति की चल रही है तो उसे भी व्यवसाय में पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। 7.5 क्या है? वर्तमान में शनि जिस राशि में होते हैं उस राशि पे, उस राशि के आगे और पीछे वाली राशि को पीड़ित करते हैं। इस समय वर्तमान में शनि, यह वीडियो बन रहा है अगस्त 2021 में, तो अगस्त 2021 में शनि महाराज मकर राशि पर यानी 10 नंबर की गिनती पर गोचर कर रहे हैं। 10 नंबर पर शनि है तो शनि जिस राशि पे होते हैं उस राशि की, उसके पीछे वाली एक राशि की और उसके आगे वाली एक राशि की 7.5 चलती है। यानी वर्तमान में धनु, मकर और कुंभ की 7.5 चल रही है। अगले साल से यानी शनि राशि परिवर्तन मई के आसपास करेंगे, अगले साल में अप्रैल में ही कर जाएंगे। तो अगले साल मई से मान लीजिए कि धनु राशि की 7.5 खत्म हो जाएगी, मकर, कुंभ और मीन राशि की 7.5 चलेगी। अगर 7.5 चल रही है किसी की, अगर आपकी 7.5 अभी नहीं चल रही है तो भी आप उपाय देख लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में 29 से 30 साल में एक बार 7.5 वर्ष का शनि का पीरियड आता ही आता है, जो जीवन को दुख और दर्द दे करके अनुभव से युक्त करता है। 7.5 का उपाय क्या है कि आप एक नई स्टील की कटोरी लीजिए। स्टील की कटोरी लेनी है, शनिवार को शाम को गोधूली के बाद उस स्टील की कटोरी में सरसों का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल डालिए या तिल का तेल डाल दीजिए और उसी में अपना चेहरा झांकिए। अपने चेहरे को शनि मान करके प्रार्थना करिए, महाराज मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपकी महिमा को समझता हूँ, बिना आपकी कृपा के कोई सफल नहीं हो सकता है। अब मुझे पीड़ित ना करें, मेरे स्वास्थ्य में, नौकरी में, व्यवसाय में, मान सम्मान में, आर्थिक स्थिति में सुधार कीजिए। इतना प्रार्थना करिए। उस कटोरी को उठा करके दोनों हाथों से ले जा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। पीपल के पेड़ के नीचे जब रखेंगे तो अपने दोनों हाथों की बीच वाली उंगली से, मध्यमा उंगली से यानी शनि वाली उंगली से तेल को ऐसे छू करके पीपल के वृक्ष पे तिलक कर देना है, टीका चंदन लगा देना है उसी तेल का ही, और चले आइए, वापस मुड़ के ना देखिए। उसी में 2-4 रुपए सिक्के घर से ही डाल के लेकर के जाइए। ये 7.5 का उपाय हो जाता है। उम्मीद है कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है और थोड़ा यहाँ पे नंबर वगैरह देखने में आप वीडियो पॉज करके देखिए या वीडियो एक बार और देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे तो पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा।